हम चर्चा कर रहे थे एमपीपीएससी यूनिट फर्स्ट भारत के इतिहास की। हम पिछले वीडियो में भारतीय ज्ञान परंपरा की हम चर्चा कर चुके हैं। भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा, इस संबंध में हमने चर्चा किया था और इस चर्चा को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। भारतवर्ष के बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है वेद। आज हम वेदों के बारे में चर्चा करेंगे। हमें पता है कि हमारे भारत में सभ्यताओं की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से होती है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद वैदिक सभ्यता शुरू होती है। वैदिक सभ्यता से ही वेदों की परंपरा शुरू होती है। वेदों की परंपरा की शुरुआत के पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह वैदिक सभ्यता की शुरुआत कैसे होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, पतन के क्या कारण है इसको हम अलग चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात आर्यों का आगमन होता है। आर्य कहाँ से आए, इसमें जनरली जो मैक्स मुलर का जो सिद्धांत है कि मध्य एशिया से आए, इसकी चर्चा होती है। और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब द आर्कटिक ऑफ वेदांत में लिखा है कि आर्यों का आगमन आर्कटिक प्रदेशों से आया है। ये एक अलग विषय है। वैदिक सभ्यता की शुरुआत, वैदिक सभ्यता दो पार्टों में बढ़ती है, एक पूर्व वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और जो उत्तर वैदिक काल है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसके बाद बुद्ध पीरियड और महाजनपद काल ये आते हैं। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में जो इसको वेदों की चूंकि संरचना होती है, वेदों की रचना होती है, इसको वैदिक काल कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल में 3 वेद का संग्रहण किया जाता है। वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसा कहा जाता है कि वेद का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों को दिया, ईश्वर ने ऋषियों को सुनाया, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों का उपदेश वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या? वन नेशन, वन अर्थ, वन फ्यूचर। पूरी दुनिया एक परिवार है, एक कुटुंब है। यह वेदों का उपदेश है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों को मिला करके संहिता, इन्हें संहिता कहते हैं। वेदों का जो संग्रहण है, वेदों का संग्रहण महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया, ऐसा कहा जाता है। हम चर्चा करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद ऋग का मतलब होता है स्थिर या सत्य, सत्य का ज्ञान से ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 अध्याय है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। इसको 10 के रूप में आप याद करेंगे तो याद रहेगा कि 10 अध्याय हो गए, 1028 सूक्त हो गए और 10,462 ऋचाएं हो गए। ये इसमें जो 10 मंडल है, इसमें तीसरा मंडल और 10वां मंडल। तीसरा मंडल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसा बताया जाता है कि विश्वामित्र ने जो गायत्री मंत्र की रचना की है वह तीसरे मंडल में ही देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र जो सविता देवता सूर्य को समर्पित है। और जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, वो 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। इस 10 मंडल में जो 10वां मंडल है, इसमें 4 जो सूक्त हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक है नदी सूक्त, जिसमें नदियों की प्रशंसा की गई है। ये एक है पुरुष सूक्त, जिसमें वैदिक समाजशास्त्र, वैदिक समाजशास्त्र मतलब क्या, जो चतुष्वर्ण की बात आई है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, परीक्षा में अक्सर आता है कि ये चतुष्वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जो वर्ण का विभाजन हुआ था वैदिक पीरियड में, वह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। तो नदी सूक्त हो गया, पुरुष सूक्त हो गया। और सूर्य सूक्त जो विवाहों में श्लोक हम बोलते हैं, बोला जाता है, वह सूर्य सूक्त में आता है। और इसमें एक सूक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हमारे उसमें क्या जो एस्ट्रोलॉजी की भी जानकारी देता है, नासदी सूक्त। नासदी सूक्त जो है ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति कैसे हो इसके संबंध में जानकारी देता है। तो ये हमारी ऋग्वेद के बारे में है। ऋग्वेद में जो मंत्र होते हैं, उनके जो बोलने वाले लोग होते हैं, उनको होत्री कहा जाता था, होता कहा जाता था। इसको
आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि होत्रा है ना, मंत्रों के द्वारा हम आहुतियां देते हैं, तो आहुतियों से होता हो गया, तो होता आप याद कर लें, है ना। ऋग्वेद की एक शाखा है जिसे साकल शाखा कहते हैं, साकल, और ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे आयुर्वेद कहते हैं। तो इतना ये ऋग्वेद के बारे में जानकारी है। ऋग्वेद में जो 52 अवतार का भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जो राजा बलि को 52 अवतार का जो 3 पक्की कहानी आप गीता में सुनते हैं, महाश्रीमद् भागवत में सुनते हैं, तो वो इसी में आता है। तो ये ऋग्वेद के बारे में मोटी मोटी जानकारियां हो गई। तो इसके बाद आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है सकल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो उपवेद है उसको धनुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में जो जानकारी है वह यज्ञ है, और बलियों की जानकारी है। यज्ञ कैसे, यज्ञ का जो विधि विधान है, यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में यज्ञ की बड़ी परंपरा रही है, तो यज्ञों की जानकारी से मिलती है, और बलि इत्यादि देने की जानकारी हम इसमें मिलता है। और इसको जो यजुर्वेद में जो मंत्र बोलने वाले लोग हैं उनको अधर्वणी कहा जाता है, अधर्वणी कहा जाता है। इसको आप याद रखें कि 2 शाखाएं हैं, उसको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और जो इसकी जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। इसको आप याद रखिए। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक। सामवेद में जो भारतीय संगीत की उत्पत्ति कैसे होती है, जो 7 स्वर हैं, उसकी जानकारी सामवेद से मिलती है, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में जो मंत्र हैं, तो उसको जो बोलने वाले लोग हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। इसको क्योंकि सामवेद संगीत से है, तो गाता को उद्गाता से आप जोड़ लें तो कनेक्ट कर लेंगे, थोड़ा याद रहेगा, है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक, और जो इसके जो मंत्रों को बोलने वाले लोग हैं उनको उद्गाता, गाता संगीत से संबंधित, तो इसको आप याद कर लें। अथर्ववेद। अथर्ववेद वास्तव उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, संग्रहित किया गया अथर्ववेद। अथर्ववेद में बड़ी ही व्यवहारिक जानकारियां अथर्ववेद से मिलता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसको अथर्वा ऋषि ने संग्रहित किया था। अथर्वा ऋषि ने इसको संग्रहित किया था, और इसका जो पृथ्वी सूक्त है बड़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी सूक्त में बहुत ही व्यवहारिक जानकारियां हैं। गृह का निर्माण कैसे हो, खेती कैसे की जाए, खेती को लाभकारी कैसे बनाया जाए, और जो व्यापारिक मार्गों की खोज, वशीकरण मंत्र, प्रायश्चित है इसके बारे में, और अथर्ववेद के जो कुछ सूत्रों में जादू टोने और तंत्र मंत्र की भी जानकारी दी गई है। तो इस तरह हमारे जो वेद हैं उनको हम अच्छे से याद कर लें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद जो है पूर्णतः पद्य में लिखा गया है, मतलब पद्य के रूप में है, जबकि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो इस तरह आपने पढ़ लिया कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या, अथर्ववेद में क्या है, इनके उपवेद क्या है, और इनकी शाखाएं, इनकी शाखाएं भी आपने पढ़ लिया। तो इस तरह आप इसको आप याद रखें। आगे हम वेद के बाद जो टॉपिक भी आता है उस पर हम चर्चा करेंगे।